दोस्तों अगर आप एक न्यू वाइंडर हो या फिर वाइंडिंग करते टाइम पे आपसे जो है कॉइल नहीं बैठती है स्लॉट में, आधे टन बाहर रह जाती है या फिर फिनिशिंग से कॉइल नहीं बैठता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर बहुत ही कम टाइम में और फिनिशिंग से और बहुत ही आसान तरीके से आप जो है कॉइल को किस तरह बिठाते हो, चाहे वो कोई भी मोटर हो, मोनोब्लॉक हो या कोई भी हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक छोटा नल का मोटर है मोनोब्लॉक, इसकी जगह आपके पास कोई और मोटर भी हो सकता है, लेकिन जो कॉइल बिठाने का तरीका है वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारी ये स्लॉट्स रहती है, ये जो है लोहे की बनी हुई रहती है, यानी कि इसमें जो कोर है ये लोहे की रहती है। ओके, अगर आप डायरेक्टली इस तरह से वायर अगर बिठाओगे तो आपका जो कॉइल की पॉलिश है वो रिमूव हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो तार है वो छिल जाएगा और उसकी वजह से हमारे जो मोटर की लाइफ है थोड़ी कम हो जाएंगी। तो आपको इस तरीके से नहीं बिठाना है। इसे बिठाने के लिए आपको यहाँ पे सेपरेटर पेपर का ही यूज़ करना होगा। तो सेपरेटर पेपर देखिए इसे बोलते हैं, ये आपको जो है बनाना होगा खुद ही। तो ये जो है हमारा वाइंडिंग पेपर आता है 5 नंबर का, अब उसके ज़रिए काट करके इस तरीके से बना सकते हो। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप जब वाइंडिंग तार यानी कि जो हम कॉइल जब स्लॉट के अंदर बिठाओगे तो आपका एक तो इस पर खरोच नहीं लगेंगे, यानी कि पॉलिश रिमूव नहीं होगा। दूसरा जो कॉइल है बहुत ही आसान तरीके से अंदर की पूरी तार जो है स्लिप हो जाएंगी, क्योंकि ये पेपर थोड़ा चिकना रहता है, तो इस वजह से जो है कॉइल का बैठने में भी आसानी होती है। ओके, तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से पेपर लगाना होता है स्लॉट में, और इसके बीच में से जो है हम कॉइल को बिठाएंगे। तो ये दो साइड से आपको दोनों पेपर लगा देने, 5 नंबर का आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो मैं आपको दोबारा एक बार पीछे से दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे पेपर बैठता है। अब चलिए हम इसमें कॉइल इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक कमड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। कमड़ी की ज़रूरत यानी कि जो बाँस की कमड़ी आती है उसका मैं आगे बताऊँगा कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप देखिए मुझे ये कॉइल बिठाना है, तो मैं जो भी कॉइल बिठाना है उसके पहले ले लूँगा हाथ में। देखिए कॉइल को पकड़ने का तरीका भी आपका जो है वो होना चाहिए सही तरीका। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए लेफ़्ट साइड से मेरा कॉइल को पकड़ा है हाथ में, और देखिए ये भी कॉइल जो है बहुत बड़ा मोटा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा टर्न है। इसके अंदर 125 टर्न है, लेकिन ये मैं एक ही बार में से बिठा के दिखाऊंगा आपको। देखिए कैसे बिठाना है, इसको पतला करना होता है। पतला करने का मतलब यानी कि इसके जो टर्न है आपको फैला देने हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा पतला कॉइल। कुछ इस तरीके से पूरे टर्न जो एक के ऊपर एक साइड में पतले हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सीधा हमारा जो स्लॉट है जहाँ पर आपको इसे बिठाना है वहाँ पे आपको सिंपली हाथ को इस तरीके से अंदर एकदम मुंह पे रखना है, कट पे। ओके, तो ये जो हमारे स्लॉट पेपर है यहाँ पे आपको रख देना है कुछ इस तरीके से, और जो दूसरा हाथ है पीछे से आपको इस तरीके से खींचना है थोड़ा। और देखिए इतना डालने के बाद में आपको क्या करना है, जब कॉइल का पीछे खींचोगे थोड़ा सा हलाना है, यानी कि थोड़ा सा ऐसा मूव करना है कॉइल को। तो उससे क्या होगा, जो हमारे जितने भी टर्न है वो ऑटोमेटिकली स्लॉट के अंदर बैठ जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे आपको जो है कॉइल पीछे को खींच लेना है। तो देख सकते हो एक ही बार में पूरे टर्ने जो है बैठ चुकी है। ये अगर आप एक एक करके बिठाने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है कॉइल को बिठाना होता है। तो अभी देखिए हमने एक ही साइड बिठाया है, मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। तो हमारे जो ये पेपर है पहले तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये सेपरेटर पेपर का काम हो गया। यहाँ पे कॉइल की जो तारें है पूरी देख सकते हो अंदर को बैठ चुकी है, एक भी तार बाहर नहीं निकली है। तो इस तरीके से प्रॉपर हमें जो है पूरे कॉइल बिठानी है। पूरे तो नहीं, मैं आपको 2 कॉइल यहाँ पे प्रॉपर बिठा के समझाऊंगा किस तरीके से आपको बिठाना है। फिर इसके ऊपर देखिए कॉइल बिठाने के बाद में एक सेपरेटर पेपर लगा देना होता है। ये सेपरेटर पेपर अलग है, यानी कि ये जो है बॉडी शॉर्ट होने से बचाता है। जो तार हमने अंदर डाल दी स्लॉट में वो ऊपर उसको टच नहीं होने देंगी कोर को, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा कॉइल है वो सेपरेट रहेगा स्लॉट के अंदर। तो देखिए हमारा जो एक साइड है कॉइल का बैठ चुका है प्रॉपर तरीके से, और देखिए कितने फिनिशिंग से कॉइल बैठा है। अब देखिए मेन बात आती है इसका दूसरा साइड हमें कैसे बिठाना है, क्योंकि ये भी जो है हमें वैसे तो हम नहीं डाल सकते, इसके लिए हमें यहाँ पे जो है कमड़ी का यूज़ करना होगा। वो कैसा यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है न्यू वाइंडर जो रहते हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो न्यू काम स्टार्ट करते हैं और जो है कॉइल बैठने में परेशानी आती है जब वाइंडिंग करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, आज जो आप यहाँ पे देख लेना है, मुझे इस वाले स्लॉट में बिठाना है, क्योंकि ये 1 से 10 वाला कॉइल की पीस थी। ठीक है, 1 से 10 वाले जो स्लॉट है उसमें मुझे ये बिठाना है। तो यहाँ पे जो ये जो स्लॉट है 10वां नंबर वाला स्लॉट है। तो ये हमें वाइंडिंग अभी नहीं सिखा रहा हूँ, अगर वाइंडिंग आपको देखना है तो इस पर अलग से बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, वो मैंने बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, देख सकते हो। देखिए आपको फिर से जो है सेपरेटर पेपर लगा देना है दोनों साइड से। ओके, आप देखिए आपको जितने भी टर्ने हैं क्या करना है, स्लॉट के ऊपर इस तरीके से रख देनी है। जो हमारे दोनों साइड में पेपर है इस तरीके से रखने के बाद में आपको यहाँ पे कमड़ी लेना होगा। कमड़ी आपकी जो है सामने से छिली होनी चाहिए। ये जो है बाँस की कमड़ी है, और आपको पूरे टर्ने उस स्लॉट के ऊपर रख के आपको धीरे धीरे बस आपको वो कमड़ी को आगे लेके आना है, फिर पीछे खींच के लेके जाना है, और आपको कोशिश करना है 10-5 टर्न डालने की। इस तरीके से आपके जो है पूरे टर्न बढ़ जाएंगे, और कॉइल जो है आपका ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको जो कमड़ी है उसको आगे और पीछे करना है, और लेकिन उसके साथ में 10-10 टर्न आपको कोशिश करनी है डालने की। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से पूरा टर्न जो है वो स्लॉट के अंदर चली गई है। आप देखिए यहाँ पे जो हमारा
कॉइल के जो सेपरेटर पेपर है यहाँ पे इसका काम हो जाता है। स्लॉट के अंदर जो हमने सेपरेटर पेपर लगाया था कॉइल बैठने के बाद में इसका कोई काम नहीं रहता है, तो आप इसे जो है निकाल दीजिए। और यहाँ पे निकालने के बाद में देख सकते हो पूरे जो टर्नी स्लॉट के अंदर अच्छे तरीके से बैठ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरा साइड जो है पहले जब हमने पहले कॉइल बैठाया था वहाँ पे कमरे का यूज़ नहीं किया था, दूसरे साइड आपको कमरे का यूज़ करना होगा। आप देखिए इसके ऊपर हम ये सेपरेटर पेपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है कॉइल जो है वो बॉडी को टच नहीं होगा, जिससे हमारे जो बॉडी शॉर्ट होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये आपको लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा कॉइल है वो तो पूरा बैठ चुका है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं इसका जो नेक्स्ट कॉइल है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ किस तरीके से बैठाना है। तो देखिए पूरा कॉइल बैठने के बाद में आपको सेफ देना होता है यहाँ पे। तो ये जो है इस पर भी डिपेंड करता है, अगर आप अच्छी तरीके से शेप देते हो तो उसके अगला जो कॉइल आता है उसमें आपको जगह मिल जाती है कॉइल बैठाने के लिए। और जो है इसका एक के ऊपर जो कॉइल जो बनते हैं उसमें भी आपको जो है फिनिशिंग में भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप जब भी इसको शेप देंगे तो अच्छे तरीके से दीजिए, और जब आप कॉइल बनाते हो तब भी आपको ध्यान रखना है कॉइल भी आपकी जो है प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। हर एक कॉइल के बीच में जो नल का मोटर आता है उसके अंदर जैसे कि ये वाला, तो इसमें हर एक कॉइल के बीच में 1 इंच का गैप होता है। अब देखिए हमारा ये कॉइल जो बैठ चुका था, अब इसका जो नेक्स्ट कॉइल है वो आपको बताता हूँ कैसे बैठाना है। तो कॉइल पकड़ने का तरीका देख लीजिए आप, जैसा कि यहाँ पे कॉइल है इसको आपको क्या करना है, जो हमारा जीरो शेप आता है देखिए जीरो शेप के जैसा इसको कर देना है। दोनों साइड से आप अगर इसे खींचोगे तो इस तरीके से जीरो शेप में हो जाएगा, यानी कि देखिए ऐसा अंडे-नुमा आपको बना लेना है उसका शेप। फिर आपको क्या करना है, देखिए हमारा जो सेपरेटर पेपर है वो लेना होगा, और जो भी आपको स्लॉट में बैठाना है आप उस स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पे आपको जो है इस तरीके से सेपरेटर पेपर लगा देनी है। सेपरेटर पेपर आपको हर कॉइल में लगाना होगा जब तक आप वाइंडिंग कर रहे हो, क्योंकि पूरे वाइंडिंग की जो तारें रहती है वो स्लॉट के अंदर घिसती है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपके जो तार है वो यानी कि मोटर का जो लाइफ है थोड़ा कम हो जाएगा, वो घिसने की वजह से शॉर्ट भी हो सकता है, जबकि अभी जल भी सकती है मोटर, इसलिए जो है आप इसका पेपर यूज़ करिए। आप देखिए कॉइल को इस तरीके से पतला कर लेना हाथ में लेने के बाद में, यानी कि जो मैंने आपको बताया था टर्ने जो आपकी पूरी पतली हो जाएंगी। जो मोटर रहता है कॉइल इसमें भी 125 टर्ने है। आप देखिए मैं एक ही बार में इसको जो है एकदम मुंह पे कट पे रखना है आपको कुछ इस तरीके से, और दूसरे हाथ से जो है आपको पीछे को थोड़ा सा, अब हालांकि अगर पीछे खींचोगे तो देखिए आपका जो पूरे टर्ने ऑटोमेटिकली जो है स्लॉट के अंदर चली जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, बस दूसरे हाथ से पीछे खींचा है और पतला करके सामने रखा है, तो ये ऑटोमेटिक पूरे टर्ने जो है स्लॉट के अंदर बैठ चुकी है। ये होता है इसका तरीका बैठाने का। जो कुछ लोग जो न्यू वाइंडिंग करते तो क्या करते डायरेक्टली कॉइल ऊपर रख के बैठाने की कोशिश करते, तो वैसा कभी नहीं जाने वाले टर्न। आपको स्टार्ट से यानी कि जो एक सिरा रहता है स्लॉट का वहाँ से आपको स्टार्ट करके पीछे तक खींच के लेके जाना होता है, तब पूरे जो है टर्ने अंदर बैठती है, चाहे वो टर्ने आपके कितनी भी हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेपरेटर पेपर ऊपर लगा देना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एक कॉइल का साइड है वो बैठ चुका है पूरा। अब देखिए इसका जो दूसरे वाला जो साइड है अब हमें इसे बैठाना है, तो इसे बैठाने का वही सेम तरीका है। अब यहाँ पे आपको जो है कमरी का यूज़ करना होगा। फिर भी हम आपको चलिए एक बार यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ। आप देखिए हमारा जो स्लॉट है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा है। जैसे कि मुझे उसी कॉइल के ऊपर वाला जो स्लॉट है वहाँ पे बैठाना है, तो इस वाले स्लॉट में मैं बैठाता हूँ। फिर से हमें जो है इस कॉइल को पहले बराबर शेप में वगैरह ला लेना है, और इसके नीचे आपको जो है सेपरेटर पेपर लगाना होगा। सेपरेटर पेपर आपको दोनों साइड में यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है सेपरेटर पेपर लेते हैं, और आपका चाहे कोई भी मोटर आपको सेम इस तरीके से बैठाना होगा, चाहे वो कितना भी मोटा तार हो या फिर कितना भी बारीक हो, तरीका आपका जो है सेम रहेगा, और इससे आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं आएगी और फटाफट आप जो है वाइंडिंग कर पाऊंगी। देखिए मैंने एक साइड से जो है सेपरेटर पेपर डाल दिया है। आप देखिए इसके जो दूसरा साइड है उसके अंदर मैं सेपरेटर पेपर डालूंगा कुछ इस तरीके से, और देखिए इसके बाद में जो हमारा आपको सेपरेटर पेपर बराबर सेट कर लेना है। कभी कभी जो है बाहर भी निकल जाती है ये ऑटोमेटिक, तो आपको देख लेना है। ऐसा नहीं कि आपने सेपरेटर पेपर डाल दिया और वो बाहर निकल गया, फिर आपने जो वायर अंदर डाला तो उस पर खरोच लग गई, ऐसा नहीं करना है आपको। आप देखिए आपको क्या करना है, पूरे कॉइल एक के ऊपर एक रख दिया आपने। जो टर्ने रहती है ना, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप दूसरा साइड बैठाते हो कॉइल का तो स्लॉट रहती है, उसके स्लॉट के ऊपर पूरे आपको टर्ने रख देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा उस पर जो प्रेशर रहता है आपको सिर्फ जो हमारी कमरी रहेंगी, कमरी से अगर आप जब पीछे खींची होंगी तो उसकी जो तान की वजह से ऑटोमेटिकली वो जो है स्लॉट के अंदर बैठती जाएंगी। इस पर आपको कुछ भी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको कमरे आगे को लेके जाना है और पीछे को खींचना है। इस तरीके से आपके जो है पूरे जो है यहाँ पे वो जो है तार बैठ जाएंगी। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए पूरा स्लॉट यहाँ पे बैठ चुका है, सॉरी यहाँ पे जो पूरे टर्नी हमारी बैठ चुकी है, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सेपरेटर पेपर ले लेना है फिर से, और ये आपको यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैंने पूरे आपको जो है यहाँ पे 2 कॉइल बिठा के बताया है। बिठाने का तरीका कैसे आप वो देख लीजिए सिर्फ, यानी कि सेपरेटर पेपर और कमरी के जरिए आप यूज़ करोगे तो बहुत ही फटाफट आप जो है वाइंडिंग कर पाओगे। आपके पास चाहे कोई वो चक्की का मोटर हो या फिर कोई और या फिर सबमर्सिबल मोटर हो, उसमें थोड़ा अलग तरीका रहता है। अगर मुझे
टाइम मिलेगा या फिर कभी वीडियो बनाने का, तो मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा सबमर्सिबल में कैसे कॉइल बिठाते हैं आसान तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बिठा देना है। तो ये तो पूरा वाइंडिंग जो है हो चुका है इसका एक साइड वाला, यानी कि एक साइड जो है इसका बैठ चुका है पूरा। अगर इसका पूरा वाइंडिंग देखना है नल के मोटर का कैसे किया जाता है, तो इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है। तो इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके पूरा वाइंडिंग देख सकते हो कैसे किया जाता है नल के मोटर का। तो दोस्तों ये जो है एक सेट था पूरा। और यहाँ पे जो है तार में भी जो यानी कि हम जो वाइंडिंग तार यूज़ करते हैं जब कॉइल बनाते हो, अगर आप फिनिशिंग से कॉइल बनाते हो तो भी उसमें फ़र्क पड़ता है कॉइल बिठाने में। अगर आप पूरे जो कॉइल बनाते टाइम पे अगर टर्ने सीधे रखोगे, यानी कि आड़े टेढ़े नहीं, ऊपर नीचे नहीं, तो उसमें भी आपका परेशानी आएंगी बिठाने के लिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप कॉइल बनाते हो तो एकदम सीधान में यानी कि फ्रेश कॉइल बनाइए, तो आपका जो बैठेगा भी फ्रेश एकदम। ऐसा नहीं कि आड़े टेढ़े टर्न डाल दिए तो वो बैठेगा नहीं, आपको परेशान करेगा। तो देख सकते हो पूरे सेट बैठने के बाद में कैसा दिख रहा है, फिनिशिंग से देखिए कैसा। और बाद में वाइंडिंग करने के बाद में देखिए दूसरे वाला सेट डाल दूंगा, तो पूरा वाइंडिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिनिशिंग से दिखेगा पूरा वाइंडिंग। और दोस्तों अभी चैनल पे रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।